नमस्कार साथियों, विजयी भव की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि साथियों आप सभी को विदित होगा, हमारे राजस्थान की इस वीर प्रसूता भूमि जो कि अपने शौर्य, बलिदान और वीरता के लिए प्रसिद्ध है, इसके कण कण की माटी में आपके वीरता की कहानियां देखने को मिल जाएगी। इन्हीं में से हम एक कहानी के बारे में आज बढ़ेंगे। कौन नहीं जानता हमारे राजस्थान की इस पवित्र भूमि चित्तौड़ के बारे में। बात करेंगे हम मुगल काल की। मुगल काल में एक शासक हुआ था अकबर, और इसने 1568 के आसपास चित्तौड़ की भूमि पर आक्रमण किया था। चित्तौड़ की भूमि पर आक्रमण किया था तो हमारे चित्तौड़ के जो शौर्य वीर थे उन्होंने किस प्रकार से उसका प्रतिरोध का सामना किया और किस प्रकार से उसे मुंह तोड़ जवाब दिया था, उसी के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। हम बात करते हैं सबसे पहले चित्तौड़ के तीसरे अभियान का। चित्तौड़ के तीसरे शाके या अकबर के चित्तौड़ अभियान के बारे में। सबसे पहले इस अभियान के बारे में पढ़ने से पहले हमें देखना होगा कि जब चित्तौड़ ने यह अभियान किया था उसकी जो टाइमिंग थी वो 1567 से 68 के बीच की टाइमिंग थी। 67 के अंतिम सालों में यह अभियान करता है और 68 का आते आते इस चित्तौड़ को जीतने में कामयाब हो जाता है। पहला प्रश्न इनमें से बनता है कि जब चित्तौड़ पर अकबर का आक्रमण हुआ था उस टाइम चित्तौड़ के शासक कौन थे। तो जब चित्तौड़ के शासक की बात करें उस टाइम चित्तौड़ के शासक थे महाराणा उदय सिंह जी। उदय सिंह जी के दो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका नाम था जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया। एक थे जयमल राठौड़ और दूसरे थे फत्ता सिसोदिया। ये दोनों उदय सिंह जी के सामंत थे और चित्तौड़ के मुख्य सरदारों में से एक माने जाते हैं। जयमल राठौड़ हमारे मेड़ता के निवासी थे और फत्ता सिसोदिया आमेट के निवासी थे। ये थे मेड़ता के सरदार और ये थे आमेट के सरदार। आमेट राजसमंद और मेड़ता नागौर। यहाँ के दोनों सामंत थे और दोनों उदय सिंह जी के दरबार में रहा करते थे। जब अकबर का आक्रमण हुआ तो इन सभी ने सरदारों ने अपनी जो सरदारों के दरबार में जो व्यवस्था चली थी उन्होंने बताया था कि अकबर का आक्रमण हो रहा है, इसका कैसे प्रतिरोध किया जाए। तो इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा एक व्यूह रचना बनाई गई जिसके तहत ये कहा गया कि उदय सिंह जी को युद्ध से पहले गिरवा की पहाड़ियों में, अर्थात जो उदयपुर के आसपास जो जंगल था, गिरवा की पहाड़ियां थी, इसमें भेज दिया जाएगा और जो दुर्ग की जो रक्षा है वो जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया के द्वारा की जाएगी। अब इसी आगे की कड़ी में क्या होता है, जैसे ही अकबर इस चित्तौड़ पर चढ़ाई के बाद इस दुर्ग पर आक्रमण करता है, दीवार तोड़ाता है दिन को, तो रात को जयमल राठौड़ इन दीवारों को वापस चुनवा देता है। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा और आगे चलकर जब अकबर ने पूछा कि भाई जो हम दिन को दीवारें तोड़ते हैं वापस ये कौन बना देता है, तो उन्हें पता चला कि ये बनाने वाला व्यक्ति है जयमल राठौड़। अकबर को जब इस बात का पता चलता है कि दीवार में जयमल राठौड़ है, आपके दुर्ग के अंदर दीवारों के बाहर कि जयमल राठौड़ है जो कि दीवार में चुनाई का कार्य कर रहा है, तो इन्होंने अपने एक व्यक्ति को भेजा था जयमल राठौड़ के पास में कि भाई हम संधि कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं, ना तो दुर्ग तुम्हारा है, दुर्ग तो है किसका, उदय सिंह जी का, आपसे हमने मेड़ता लिया था। इससे पहले की एक बात बताता हूं कि जयमल राठौड़ के पिता थे वीरमदेव। ये वही वीरमदेव है जिन्होंने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता की थी। होता क्या, 1562 में अकबर एक अभियान करता है मेड़ता के खिलाफ और मेड़ता को जीत लेता है। जयमल राठौड़ को अपना जो स्थान था मेड़ता, मूल स्थान, इसको छोड़कर उदय सिंह जी की शरण में आना पड़ता है। कहने का मतलब मेड़ता इनके हाथों से निकल गया, जिस कारण उदय सिंह जी के यहाँ नौकरी करनी पड़ी थी जयमल राठौड़ को। अब अकबर कहता है कि जयमल राठौड़ से हमने मेड़ता छीना था, इसके बदले में जयमल राठौड़ को वापस मेड़ता दे दिया जाएगा और जयमल राठौड़ हमें वापस चित्तौड़ की जो चाबियां हैं वो सौंप दे। यह जब समझौता अकबर ने अपने एक सैनिक के माध्यम से जयमल राठौड़ के पास में भेजा था तो जयमल राठौड़ ने इसे बिल्कुल मना कर दिया कि चित्तौड़ का जो दुर्ग है वो उदय सिंह जी मुझे सौंप कर गए हैं, तो इस हिसाब से चित्तौड़ का जो दीवान हुआ, चित्तौड़ का जो मालिक हुआ वो मैं ही हूं और मैं मेड़ता के बदले में चित्तौड़ आपको हरगिज नहीं दे सकता। फिर अकबर एक दूसरा दूत भेजते हैं और कहते हैं अकबर के साथ, अकबर ने कहा कि चित्तौड़ के बदले में हम आपको मेड़ता और मेड़ता के साथ में नागौर दोनों परगने दे दिए जाएंगे। अब आपको मेड़ता का भी राजा माना जाएगा और नागौर का भी राजा माना जाएगा। लेकिन ये एक ऐसा व्यक्ति था, ऐसा सरदार था जिसमें देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी और इन्होंने जो अकबर का जो सैनिक आया था जो ये बात लेकर कि आपको नागौर और मेड़ता दिया जाएगा, इसके बदले में जब इन्होंने जयमल राठौड़ ने वापस पत्र लिखा था तो इस भाषा में लिखा था कि भूख न मेटा मेड़ तो ना मेटा नागौर, आ रजवट भूख अनोखड़ी मरिया
मरिया मिटे चित्तौड़ कि हे अकबर, ना तो मेड़ता और ना ही नागौर देने से मेरी भूख मिट सकती है। मेरी भूख एक ऐसी भूख है जो कि चित्तौड़ पर अपने प्राण न्योछावर करने के बाद ही मिट सकती है, यानी कि आ रजवट भूख अनोखड़ी मरिया मिटे चित्तौड़। तो इस दोवे के साथ जब इन्होंने वापस पत्र भेजा था अकबर को, तो अकबर इससे काफी आग बबूला हो गया कि एक छोटा सा सामंत, मेड़ता का सरदार, और ये अकबर से लोहा लेने की बात कर रहा है, जो कि वो चित्तौड़ इसका है ही नहीं। चित्तौड़ का ओरिजिनल शासक तो आपके उदय सिंह जी है। इसके बाद में चित्तौड़ ने अपना मुख्य जो अभियान था वो शुरू कर दिया, चित्तौड़ की दुर्ग को तोड़ना शुरू कर दिया, विभिन्न प्रकार की व्यूह रचनाएं बनाना शुरू कर दिया। एक टाइम की बात है जब जयमल राठौड़ रात को वापस उस दुर्ग की दीवार को बनवा रहा था, तो चित्तौड़ पर अकबर जो बाहर बैठा था, अकबर के द्वारा अपनी एक बंदूक थी अकबर की जिसका नाम था संग्राम, इस बंदूक के द्वारा जयमल राठौड़ के पैर पर गोली मारी थी। इस गोली लगने से जयमल राठौड़ काफी घायल हो चुका था और इन्होंने सरदारों के साथ मिलकर अब कहा कि अब दुर्ग के अंदर जो राशन पानी था वो भी समाप्त होने वाला था। जयमल राठौड़ घायल हो चुका था और सेना में भी अब काफी रोष था प्रत्यक्ष युद्ध लड़ने के लिए। तो बाद में बात की जाती है, इनके मध्य में समझौता होता है कि जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया दुर्ग का जो दरवाजा है वो खोल देंगे और प्रत्यक्ष रूप से मुगल सेना के साथ में प्रतिरोध करेंगे। आगे चलकर ये काफी दुखी थे, ये सोच रहे थे कि भाई बंदूक की गोली लगी है जिस कारण सीधा युद्ध लड़ नहीं सकेंगे। ये सारी की सारी इनकी जो मन व्यथा थी वो एक व्यक्ति देख रहा था जिसका नाम था कल्ला राठौड़। ये इसका भतीजा था जयमल राठौड़ का जिसका नाम था कल्ला राठौड़। इस व्यक्ति ने जब अपने चाचा की इस प्रकार की मन व्यथा देखी तो इन्होंने इन्हें कंधों पर बैठा लिया और जब कंधों पर ये बैठकर अकबर से युद्ध लड़ रहे थे तो अकबर ने देखा एक साथ 4-4 तलवारें साथ में चल रही, जिस कारण अकबर ने इनके बाद में हम जब ये इनके लोक कथाएं पढ़ते हैं तो आता है कि अकबर ने इनके लिए 4 हाथों वाले लोक देवता शब्द यूज किया था, 4 हाथों वाले लोक देवता। क्यों? क्योंकि जब ये तलवारें चला रहे थे तो 2 तलवारें जयमल राठौड़ की चल रही थी और 2 तलवारें कल्ला राठौड़ के साथ में चलती हुई दिखाई देती। बाद में भीषण संघर्ष होता है इन दोनों के मध्य, जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया एक तरफ और एक तरफ आपके अकबर। अब इनके मध्य भयंकर संघर्ष होता है और आखिर में जाकर सरदारों के द्वारा साका किया जाता है और वहां की रानियों के द्वारा जौहर का कार्य किया जाता है। जब ये केसरिया और जौहर की दोनों घटना सम्मिलित होती हैं तो इसी को हम चित्तौड़ का तीसरे साके के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसके बारे में। सबसे पहले इनके बारे में कि जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया। जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया अकबर के साथ लड़ते हुए भैरोपोल के पास शहीद हुए थे। भैरोपोल जो कि चित्तौड़ दुर्ग में बना है, इस भैरोपोल के पास में जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया दोनों शहीद होते हैं। यहीं पर इनकी छतरी बनी हुई है और जो कल्ला राठौड़ है वो इन्हीं के साथ में, जयमल राठौड़ के साथ में वीर गति को प्राप्त हुआ था। और इनकी जो पत्नी थी जयमल राठौड़ की बहन और फत्ता सिसोदिया की पत्नी जिसका नाम था फूलकमल, इसके द्वारा जौहर का कार्य किया जाता। इसके साथ में लगभग 8000 वीर वीरांगनाओं ने इस जौहर का कार्य किया था। फूलकमल के नेतृत्व में चित्तौड़ का तीसरा जौहर होता है जो कि जयमल राठौड़ की बहन थी और फत्ता सिसोदिया की धर्मपत्नी थी फूलकमल। इस प्रकार 8000 वीर और वीरांगनाओं ने इस जौहर में, इस साके में अपना योगदान दिया था। जब 25 फरवरी 1568 के दिन अकबर का इस दुर्ग पर अधिकार हो जाता है। जब अधिकार हुआ तो चित्तौड़ देवता बिल्कुल वीरान हो चुका था, सरदार सैनिक सारे के सारे मारे जा चुके थे। इस कारण अकबर को काफी गुस्सा आता है और इसने वहां पर कत्लेआम का आदेश दिया और चित्तौड़ के लगभग 30,000 लोगों का कत्लेआम कर दिया गया। और यह अकबर के जीवन की सबसे काली घटना के रूप में, काले दिन के रूप में माना जाता है। एक ऐसा दिन जब अकबर ने 30,000 बेगुनाह लोगों की हत्या करवा दी थी, वो डेट थी आपके 25 फरवरी 1568 जो कि तीसरा साका हुआ और इसके बाद चित्तौड़ दुर्ग पर अकबर का अधिकार हो गया। अगली बात यह है कि अकबर इनसे इतना प्रभावित हुआ था जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया से कि आगे चलकर इनकी इसने मूर्तियां लगाई थी आगरा दुर्ग के बाहर में। जो आगरा दुर्ग था इसके बाहर जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया की पत्थर की मूर्तियां लगवाई थी। हालांकि इन मूर्तियों को औरंगजेब के द्वारा तुड़वा दिया गया था। बाद में राजस्थान का एक शासक होता है राय सिंह, राय सिंह के द्वारा ये मूर्तियां वर्तमान में जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर के बाहर लगी हुई है जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया, जो कि वर्तमान में पीतल की बनी हुई मानी जाती है।
ये सारी की सारी जो बातें हैं कि जयमल राठौड़ और फतेह सिसोदिया की मूर्तियां किसने लगाई थी आगरा दुर्ग के बाहर, अकबर ने, या फिर उनको जूनागढ़ दुर्ग के बाहर किसने लगाया, राय सिंह ने। इन सभी बातों का वर्णन आता बर्नी की एक किताब है द ट्रेवल्स ऑफ मुगल एम्पायर बर्नी की, जिसमें इस बात का उल्लेख मिलता है कि जयमल राठौड़ और फतेह सिसोदिया की मूर्तियां आगरा दुर्ग के बाहर अकबर ने लगाई थी, औरंगजेब के द्वारा तोड़ी गई।